आइए आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था फ्रिक्शन का लेक्चर दिए थे उसमें। तो उसमें हमने आपको फ्रिक्शन के थ्योरी के बारे में और 2-3 न्यूमेरिकल भी बताया था। आज हम उसी फ्रिक्शन चैप्टर को हम आगे लेकर चलेंगे और जो इतने टाइप के प्रॉब्लम होते हैं उन टाइपों के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें हम पहला प्रॉब्लम लेकर आए हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 5 नंबर में। दिया एक पिंड जिसका भार 500 न्यूटन है, नत समतल पर लुढ़क रहा है, यानी कि कोई पिंड है उसका भार कितना दिया 500 न्यूटन। किसी नत समतल पर, आपको नत समतल बता दिए हैं, जो क्षैतिज से कुछ डिग्री के कोण बनाता हो। तो ये आपका नत समतल है, ये आपका क्षैतिज समतल है। नत समतल पर लुढ़क रहा है। इस पिंड को लुढ़कने से रोकने के लिए रस्सी द्वारा बांधी गई है। यह पिंड लुढ़क रहा है नत समतल पर, लेकिन इसको रोका गया किससे? एक रस्सी बांध करके। बताइए कि पिंड को विरामावस्था में रखने के लिए रस्सी पर कितना बल लगाना पड़ेगा, जहां घर्षण गुणांक 0.25 और विश्राम कोण 30 डिग्री हो। पिंड को क्या कहा जा रहा है कि पिंड नीचे लुढ़क रहा है, तो पिंड को स्थिर रखने के लिए यानी कि विरामावस्था में रखने के लिए कितना इस रस्सी पे बल लगाएं ताकि यह पिंड क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, यानी कि पिंड ना ऊपर जाए है ना नीचे गति करे, पिंड अपनी जगह पे विरामावस्था में पहुंच जाए। तो इस क्वेश्चन में एक चीज ये भी कह सकता है कि रस्सी द्वारा जो हम बल लगा रहे हैं वह नत समतल की क्या है, समांतर है। अगर कहेगा नत समतल के समांतर रस्सी द्वारा बल लगाने के लिए तो समांतर आप लगाएंगे, लेकिन कहेगा नत समतल कुछ कोण पे नीचे की ओर है तो नीचे बल लगाएंगे, अगर ऊपर कहेगा तो ऊपर की ओर बल लगाएंगे। तो देखिए ये आपका नत समतल है, इसमें हम आपको और डिटेल में समझा देते हैं। सबसे पहले आप फिगर ऐसे बनाएंगे, यह दिया 30 डिग्री, ये आपका कोई पिंड है, रस्सी से बांध करके रोका गया है, ये मान लेते हैं F1 है। इसका वेट दिया गया है, कितना दिया गया आपका 500 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है इस यह जो वेट आपका दिया गया है इसके लंबवत है, लेकिन इसके दो घटक निकालेंगे तो एक घटक क्षैतिज यह होगा क्योंकि यह 30 डिग्री का कोण बनाएगा, और एक घटक आपका ऊर्ध्वाधर यह होगा। तो यह घटक होगा तो 500 का 30 डिग्री, यह घटक होगा 500 sin 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री का। इसका रिएक्शन काम करेगा ऊपर की ओर, जस्ट इसके लंबवत काम करेगा, तो यह होगा आपका R। जब पिंड विरामावस्था में, अब यहाँ समझने वाली बात है, जब पिंड विरामावस्था में रुका हुआ है तो हमेशा चाहेगा पिंड नीचे की ओर लुढ़कना। तो जो म्यू आर काम करेगा वह किधर काम करेगा, तो वह म्यू आर आपका ऊपर की ओर काम करेगा। यानी कि पिंड जब भी विरामावस्था में रहे, किसी नत समतल पर रुका हुआ रहे, तो हमेशा म्यू आर कहाँ काम करता है, ऊपर की ओर, म्यू इंटू आर। आई बात समझ में? अब इसको हम क्या करेंगे, दो वैल्यू लेंगे, W दिया है, म्यू दिया है, थीटा दिया है। पहले वर्टिकल घटक लेंगे सिग्मा भी बराबर 0, यानी कि वर्टिकल में जितने फोर्स लग रहे हैं, तो वर्टिकल में नत समतल के लंबवत कितने बल लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे। देखिए इस नत समतल के लंबवत कितने बल लग रहे हैं, एक R लगा है, एक 500 का 30 डिग्री। तो R ऊपर की ओर है, 500 का 30 डिग्री नीचे की ओर है, तो R बराबर होगा 500 का 30 डिग्री। क्योंकि अगर इसको प्लस लेते हैं तो इसको माइनस लेंगे तो बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो R बराबर होगा 500 गुणे cos 30 का मान √3/2। आप गणना करके R का मान निकाल लीजिए, हमारा इतना आया है। अब सेकंड कंडीशन में लेंगे हॉरिजॉन्टल घटक, यानी कि सभी बलों को क्षैतिज बलों के बीजगणितीय 0 के बराबर होगा। तो हॉरिजॉन्टल में कितने बल लगे हैं, एक 500 sin 30 डिग्री लगा है, एक F1 लगा है, और एक यह बराबर म्यू आर घर्षण बल लगा है ऊपर की ओर। तो यह दोनों बल एक दिशा में लगे, यह बल इधर लगा है, तो यह दोनों बल जुड़ेंगे बराबर यह बल। तो F1 प्लस म्यू आर, म्यू आर क्या है, घर्षण बल है, F1 प्लस म्यू आर इक्वल टू 500 sin 30 डिग्री। अब F1 प्लस म्यू की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 0.25 रखेंगे, गुणे 250, आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अब बराबर 500 गुणे sin 30 का मान 1/2। वैल्यू पुटअप करके F1 का मान निकालेंगे तो कितना बल है, 141.875 किलो न्यूटन। इतना बल अगर रस्सी पे लगाया जाए तो पिंड क्या हो जाएगा, विराम अवस्था में रहेगा। पहला प्रॉब्लम था। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में वही आपका क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसको बदल दिए, बल कैसे लगा रहे हैं देखिए, बदल दिए। सेकंड टाइप में कह रहा है एक पिंड जिसका भार 400 न्यूटन है को नत समतल पर रखा गया है, या नत समतल पर पिंड को रखा गया है। इसको लुढ़कने से रोकने के लिए 100 न्यूटन का बल रस्सी द्वारा नत समतल से 30 डिग्री के कोण पर बांधा गया। अब ध्यान से समझिएगा,
इससे पहले वाला जो रस्सी लग रहा था वो नत समतल के समांतर लग रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है यह कोई नत समतल है, इस पे कोई पिंड है, इसका वेट है 400 न्यूटन। अब जो रस्सी हम लगा रहे हैं नत समतल से 30 डिग्री के कोण पे, तो नत समतल यह है, ऐसे 30 डिग्री कोण पे ऊपर की ओर लगा रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण यह बना है। तो अब बल कहाँ लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, यहाँ लगा रहे हैं। तो जब 100 न्यूटन का बल किसी कोण पे लगाएंगे तो इसका दो घटक होगा, एक हॉरिजॉन्टल यह घटक होगा, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल आपका यह घटक होगा, यह हो जाएगा 100 cos 30 डिग्री, और एक घटक हो जाएगा वर्टिकल, यह हो जाएगा 100 sin 30 डिग्री। तो सेम क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहाँ पे तो पिंड विरामावस्था में, तो जाहिर सी बात है पिंड अगर विरामावस्था में है तभी म्यू आर कहाँ लगेगा आपका, ऊपर की ओर है। अगर पिंड जब तक ऊपर नहीं गति करेगा तब तक म्यू आर आपका नीचे नहीं लगेगा। अगर पिंड विरामावस्था में तभी म्यू आर ऊपर लगेगा, क्यों? क्योंकि हमेशा पिंड चाहेगा नीचे की ओर लुढ़कना। अगर पिंड नीचे की लुढ़क रहा है तभी म्यू आर कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। यानी कि एक ही कंडीशन बनता है जिसमें म्यू आर आपका नीचे की ओर लगता है, कब? जब पिंड आपका ऊपर की ओर खिसकना प्रारंभ करेगा तब। ठीक, अब कहा जाए नत समतल से 30 डिग्री कोण पे बांध कर रखा गया है। तो देखिए 100 न्यूटन का बल हम नत समतल से, इस नत समतल के समांतर रेखा है, 30 डिग्री के कोण पे बांध करके रखे हैं, इसको बांधा गया है। तो घर्षण गुणांक की ज्ञात कीजिए, म्यू का मान ज्ञात करना है। जहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री, विश्राम कोण दिया है 30 डिग्री, यह होता है विश्राम कोण, इससे पहले आपको बता चुके हैं। तो फिर वही दोनों घटक लेंगे, सिग्मा भी बराबर 0। वर्टिकल के कितने घटक हैं? अब देखिए इस 100 को दो भागों में वियोजित करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल घटक यह होगा 100 cos 30 डिग्री, और वर्टिकल घटक आपका यह होगा r पे 100 sin 30 डिग्री। तो r और 100 का sin 30 डिग्री एक दिशा में है, यह वर्टिकल जो बल है यह नीचे की ओर लग रहा है तो इसकी दिशा अलग है, तो यह दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो r + 100 sin 30 डिग्री बराबर 400 cos 30 डिग्री। r बराबर, यह वैल्यू इधर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। r का मान क्या करिए, फाइंड कर लीजिए। अब हॉरिजॉन्टल घटक देंगे, सिग्मा h बराबर 0। तो हॉरिजॉन्टल में कितने बल लगे, म्यू आर इधर लगा है और 100 cos 30 डिग्री इधर लगा है, तो यह इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे हैं। अब बराबर यह पर, तो म्यू आर + 100 cos 30 डिग्री बराबर 400 sin 30 डिग्री। म्यू गुणे आर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करिए 296, 100 गुणे cos 30 का मान √3/2, sin 30 का मान 400 गुणे 1/2। म्यू गुणे 296, 2 से काटेंगे 100 को 50 होगा, 50 √3, यह हो जाएगा 200। अब म्यू का मान निकालेंगे तो 200 में से इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अब बटे इतना। तो म्यू का मान कितना है 0.2383, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आई बात समझ में? तो यह हो गया हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। तो दो टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए, यानी कि इससे पहले आपको एक टाइप का बताए थे और दो टाइप का, तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चनों में आपके पूछे जा सकते हैं। आप हमेशा जब भी नत समतल का क्वेश्चन देगा तो आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप उसी तरीके से बल लगाइएगा और घर्षण बल पे ध्यान दीजिएगा, घर्षण बल कहाँ लग सकता है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर बल जो लगाया जा रहा है अगर नत समतल के समांतर लगाया जा रहा है तब इसको वियोजित नहीं करेंगे, लेकिन अगर नत समतल से, अगर जब भी बल कहेगा कि पिंड को रोकने के लिए अगर नत समतल से बल जो रस्सी द्वारा लगाया जा रहा है अगर ऐसे लगेगा तभी वियोजित होगा, और अगर बल मान लेते ऊपर की ओर लग रहा है तभी वियोजित होगा। अगर बल ऐसे लगा है तब इसका एक घटक यह होगा और एक घटक नीचे आ जाएगा। लेकिन यही जब बल ऊपर की ओर लगेगा रस्सी वाला तो एक घटक यह हो जाएगा और एक घटक ऊपर की ओर हो जाएगा। और जब समांतर लगेगा बल नत समतल के समांतर जिसका कोई घटक नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। यह हो गया आपका 2 क्वेश्चन। अब अगला प्रॉब्लम लेकर आते हैं, एक सीढ़ी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है फ्रिक्शन चैप्टर का और लास्ट टॉपिक भी है, क्योंकि इसके बाद हम आपको अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन में और ज्यादा कुछ चीजें नहीं पूछी जाती हैं, बस यही आपका लास्ट रहता है। जो 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल बताया वो पढ़ लीजिएगा और यह पढ़ लीजिएगा। थर्ड प्रॉब्लम में कहा जा रहा है एक सीढ़ी जिसका भार 900 न्यूटन है। मान लेते हैं कोई सीढ़ी है, उसका भार कितना है 900 न्यूटन है, दीवार तथा फर्श से टिकी हुई है। तो एक दीवार है, ये मान लेते हैं दीवार है, आया क्या है फर्श है। कहा जा रहा है कि एक सीढ़ी टिकी हुई है। अब कहा जा रहा है कि जो दीवार है यह दीवार क्या चिकना है, यानी कि यह दीवार क्या है चिकनाहट है, यानी कि चिकना दीवार है। यह फर्श क्या है रुक्ष है थोड़ा सा। तो आप जानते हैं कि चिकने समतल का घर्षण गुणांक कम होता है या शून्य होता है, और रुक्ष समतल का घर्षण गुणांक क्या होगा, जो समतल जितना ही रुक्ष होगा खुरदुरा होगा उसका घर्षण गुणांक भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जो समतल
एकदम प्लेन आपका होगा, उस पर कोई रुचता नहीं होगा, जैसे शीशे की सतह, तो उस पर घर्षण गुणांक म्यू का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उस पर घर्षण बल नहीं लगेगा। तो एक सीढ़ी आपका दिया गया, इसका भार 900 न्यूटन दिया गया है। कह रहा है सीढ़ी का फर्श से कोण, यानी कि जो सीढ़ी है या जो सीढ़ी है आपकी, इसका फर्श से कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। तो यह कोण 90 डिग्री है, तो यह कोण कितना होगा, 30 डिग्री। दीवार तथा सीढ़ी के बीच म्यू डब्ल्यू का मान शून्य हो तो, यानी कि दीवार यह है और सीढ़ी यह है, इसके बीच में जो म्यू डब्ल्यू का जो मान है वह शून्य है। अब देखिए, जब इस सीढ़ी का वेट कुछ होगा तो जाहिर सी बात है सीढ़ी जो होगा इस पे टिका है और यहाँ टिका है। अगर सीढ़ी फिसलेगा तो दीवार की सतह पे सीढ़ी का एक सिरा इस पे फिसलेगा और एक सिरा फर्श पे फिसलेगा। तो इस पे कहा जा रहा है कि जो रुचता वह 0 है, यानी कि म्यू डब्ल्यू का मान क्या कर रहा है, 0 है। तो फर्श और सीढ़ी के बीच घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फर्श और सीढ़ी, इस फर्श और सीढ़ी के बीच में घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करें। जब एक आदमी सीढ़ी पर 2 मीटर तक चढ़ता है, जहां आदमी का भार कितना 500 न्यूटन है। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कोई आदमी है, इस सीढ़ी पर यहां से 2 मीटर की दूरी पर चढ़ता है और इस आदमी का वेट कितना दिया है, 500 न्यूटन। सीढ़ी का वेट कितना है, 900 न्यूटन। तो जो सीढ़ी का भार काम करेगा वह सेंटर पे काम करेगा। और सीढ़ी की टोटल लंबाई कितनी है आपकी, 6 मीटर की सीढ़ी। कितने मीटर की सीढ़ी है, 6 मीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 कंडीशन लिए जाते हैं। वर्टिकल घटक सिग्मा भी बराबर 0, हॉरिजॉन्टल सिग्मा एच बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट भी काम करेगा। तो तीनों कंडीशन देख चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे दीवार की प्रक्रिया। जब सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है तो जाहिर सी बात है दीवार से रिएक्शन निकलेगा, वह RW है। फर्श की प्रक्रिया, जब सीढ़ी का एक सिरा फर्श पे टिका है तो यहाँ से भी रिएक्शन काम करेगा, जस्ट ऊपर की ओर काम करेगा, वह RP है। अगला आपका फर्श का घर्षण बल F बराबर, F मतलब फ्लोर, F मतलब बल हो गया। तो घर्षण बराबर होता है म्यू इंटू आर, तो फर्श के लिए ले रहे हैं तो म्यू गुणे RF। दीवार का घर्षण बल, यानी कि इस दीवार पर घर्षण बल कितना लगेगा, तो आप जानते हैं म्यू डब्ल्यू जब 0 हो तो दीवार पर घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यह चिकनाहट वाला तल है। दीवार जो माना गया है, या मान लेते हैं कोई टाइल उल का दीवार है आपका, जिसपे एकदम आपकी सीढ़ी क्या हो जा रही है, फिसल जा रही है। तो FW बराबर होगा म्यू डब्ल्यू गुणे RW। अब स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यह थीटा दिया 60 डिग्री का, थीटा कितना दिया, 60 डिग्री। सबसे पहले काश थीटा, तो काश 60 डिग्री बराबर होगा आधार बटे कण। आधार कितना BC, अकर्ण कितना है AB, और सीढ़ी की लंबाई टोटल कितनी है, 6 मीटर। तो BC बटे AB, तो BC बटे AB कितना है, 6 मीटर। तो BC बराबर निकालेंगे तो BC बराबर होगा काश 60 डिग्री गुणे 6, गुणा हो जाएगा 6 गुणे काश 60 डिग्री, काश 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो BC का मान कितना है, 3 मीटर, यानी कि जो BC की वैल्यू आया है वह 3 मीटर यहाँ से आता है। हम लगाएंगे इसी त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में sin 60 डिग्री, तो sin 60 बराबर होगा sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है AC, कर्ण कितना है AB, AC बटे AB। तो AC बराबर होगा 6 गुणे sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान √3/2, तो AC का मान आ गया 3/3, यानी कि यह वैल्यू होगा 3/3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब स्टेप सेकंड में आएंगे। माना गया है कि दीवार जो है, दीवार चिकना तल है, तो म्यू डब्ल्यू का मान 0, यहाँ पे कोई घर्षण गुणांक काम नहीं करेगा, तो म्यू डब्ल्यू 0 है। तो FW बराबर होगा RW गुणे म्यू डब्ल्यू, तो म्यू डब्ल्यू 0 है तो FW का मान कितना होगा, 0, यानी कि इस दीवार और सीढ़ी के बीच में घर्षण बल क्या होगा, 0 होगा, यानी कि सीढ़ी इस पे फिसल जा रही है, कोई घर्षण बल नहीं लग रहा है, लेकिन इस फर्श पे सीढ़ी का घर्षण बल लगेगा, क्योंकि फर्श कैसा है, रुक्ष है आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब वर्टिकल घटक लेंगे सिग्मा भी बराबर 0। देखिए वर्टिकल घटक में ये आपका क्या है, RF है, ठीक, और FW, तो FW कहाँ लगा हुआ है आपका, FW ऊपर की ओर लगा हुआ है, क्योंकि घर्षण बल है ऊपर, यहाँ पे जो घर्षण बल लगेगा वह ऊपर, FW। तो वर्टिकल घटक ले लीजिए, तो यह बल एक डायरेक्शन में, तो RF प्लस FW, और वर्टिकल बल कौन से हैं, एक 500 का, एक 900 का है, तो 900 प्लस 500, तो FW 0 है, तो RF बराबर 1400, तो RF का मान हो जाएगा 1400 न्यूटन। स्टेप थर्ड में B बिंदु पर सभी बलों का आघूर्ण लेंगे। तो B बिंदु पर अगर सभी बलों का आघूर्ण लेंगे तो पहले इस बल का लीजिए, ये जो 900 का बल स्वयं का भार है सीढ़ी का, अगर इसको नीचे लाएंगे तो यह BC के कहाँ काम करेगा, आधे पे,
अब BC की लंबाई कितनी है 3 मीटर, तो आधा कितना होगा 3/2। अगर इस 500 के लिए लिया जाए तो देखिए यहाँ पे 500 का बल हम दिखाएं, यहाँ 500 का मान लेते हैं आदमी का भार है, दूरी कितनी है 2 मीटर। अगर हमें यह दूरी क्षैतिज चाहिए, यह दूरी क्षैतिज चाहिए, तो हम यहाँ पे cos थीटा लगाएंगे, तो cos 60 डिग्री और होगा आधार बटे कोण, ठीक। तो आधार बराबर क्या होगा कोण गुणे cos 60 डिग्री, तो दो क्या है कोण है cos 60 डिग्री, यह वैल्यू क्षैतिज हमें मालूम चल जाएगा। तो बी बिंदु पे आप घोड़े लीजिए, तो 900 गुणे 3/2, ये 900 का बल आएगा और दूरी कितनी है 3/2 गुणे 3/2, क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेगा। अगर 500 वाले बल का लेंगे तो यह क्लॉकवाइज है, यह भी बल कैसे जाएगा क्लॉकवाइज जाएगा, लेकिन जो RW जो जाएगा RW, यहाँ पे जो RW लग रहा है, यह RW का मान कैसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, दीवार से जो प्रतिक्रिया आपकी निकल रही है। तो 900 गुणे 3/2 प्लस 500 गुणे 2 cos 60 डिग्री, क्योंकि क्षैतिज जो वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, या क्षैतिज वैल्यू कितनी है आपकी 2 cos 60 डिग्री, क्योंकि आघूर्ण बराबर होगा बल गुणे लंबवत दूरी, तो इसका लंबवत दूरी कहाँ से मिलेगा यहाँ से मिलेगा, और इसका लंबवत दूरी कहाँ से मिलेगा यहाँ से मिलेगा, बराबर। अगर इसका मोमेंट लेंगे तो इस बिंदु की प्रति अगर घुमाएंगे तो यह कैसे काम करेगा एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा, लेकिन यह दोनों बल क्लॉकवाइज, दोनों जुड़ गए। अब RW एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा, तो RW गुणे 3√3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आपकी है 3√3, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3√3। अब इसको कैलकुलेशन करके RW का मान निकाल लीजिए, RW का मान निकल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल घटक लेंगे सिग्मा H बराबर 0, तो हॉरिजॉन्टल में कितने बल लगे हैं ध्यान से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल में एक बल लगा है RW और एक बल लगा FF, तो RW बराबर क्या होगा FF के बराबर होगा। FF क्या है फर्श के लिए घर्षण बल, FF बराबर RW निकला है, तो FF बराबर क्या होगा घर्षण बल है किसके लिए फर्श के लिए, तो म्यू गुणे RF बराबर RW, तो म्यू एफ हमें निकालना है, RF का मान निकाले हैं 4 6 1400 है, RW इतना निकाले हैं, तो RW बटे RF, RW बटे कितना रहेगा आपका RF। अब म्यू बराबर RW का मान इतना है, लेकिन वैल्यू यहाँ पुट करिए, और RF का मान इतना है इतना पुट करिए, तो म्यू का मान आपका निकल जाएगा 0.254। यह हो गया आपका। अगर सीढ़ी का क्वेश्चन पूछता है, सीढ़ी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो सीढ़ी टाइप का क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि सीढ़ी टाइप के क्वेश्चन में कभी म्यू पूछेगा, कभी आदमी का भार पूछेगा, कभी सीढ़ी का भार पूछेगा, ये सारी चीजें आपकी पूछी जा सकती हैं, तो आपको इसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फ्रैक्शन चैप्टर का न्यूमेरिकल आपका आज तक यही रहेगा, इसी टाइप के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अगला चैप्टर लेकर आएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा आपका। आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग पास ये वीडियो पहुंच जाए। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।